गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस, राइट? एंड there are three types of addition reactions. First one is the electrophilic addition, the second one is nucleophilic addition, and the third one is the free radical addition reaction, right? सो क्या डिफरेंस था तीनों में? सो फर्स्टली तो हम व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? सो ब्रेकिंग ऑफ वन पाई बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या था गाइस, जो हमने लास्ट टाइम एकदम डिटेल में पढ़ा था. सो व्हेन द एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द इलेक्ट्रोफाइल्स, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? अब हमें एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए क्या एक नेसेसिटी थी? सो एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड. अगर पाई बॉन्ड होगा तो ही वो ब्रेक होके दो टू न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा. सो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था वो किस में होता था? अल्कीन्स एंड अल्काइंस में था, और हमें मार्कोनिको प्रोडक्ट मिलता था. सो व्हाट इज मार्कोनिको प्रोडक्ट? सो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड है उसमें जो ज़्यादा मतलब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे जो जिसके पास, तो वहाँ वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? अटैक करेगा, राइट? सो इसको हम क्या बोलते थे? मार्कोनिको प्रोडक्ट. अब आज हम देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. सो व्हाट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन? तो सो व्हेन द एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल्स, so then the addition reaction is called as the free radical addition reactions. इसमें हमें एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मिलेगा, राइट? सो इट्स ऑल्सो वर्क्स ऑन दी अल्कीन्स एंड अल्काइंस, बट एक नेसेसिटी है. अगर जो फ्री रेडिकल एडिशन है उसके लिए क्या नेसेसिटी है? सो वी नीड HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. सो हमें पेरोक्साइड चाहिए, HBr चाहिए, एंड वी ऑल्सो नीड दी सनलाइट, राइट? सो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें क्या मिलेगा? एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मिलेगा और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा. सो गाइज बिफोर व्हाट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, हमें एक बार देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बॉन्ड फिजन. सो बॉन्ड फिजन मतलब ब्रेकिंग अ बॉन्ड. सो अगर कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, हम अगर कोई भी सिंपल सी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड होता है सिंपल, वो ब्रेक होगा और कुछ ना कुछ नया बनेगा, राइट? तो यही हमारा एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ वन बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ अनदर बॉन्ड, सो इट इज़ कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन, राइट? तो ये जो ये बॉन्ड होता है वो ब्रेक ऐसा नहीं है कि कैसे भी होगा. सो वो एक दो पैटर्न में ब्रेक होता है, राइट? तो हम इसको फर्स्ट वन जो है वो है होमोलाइटिक फिजन एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोलाइटिक फिजन. सो व्हाट इज होमोलाइटिक फिजन, राइट? तो इन द प्रोसेस ईच ऑफ द एटम्स एक्वायर्स वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन है ना, तो उसमें क्या होगा? एक टाइप का जो बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें कोई भी फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ए, और तो उसमें क्या होगा? ए हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये जो ए है उसके पास मतलब दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एक के पास क्या होगा? हेट्रोलाइटिक फिजन में कोई भी या तो ए या तो बी, दोनों में से किसी एक के पास है ना दोनों पैड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट? तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, राइट? तो हम देखते हैं. सो इन द प्रोसेस ईच ऑफ द एटम्स एक्वायर्स वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो ये ए बी है, ये दोनों के पास आपको जो डॉट दिख रहे हैं व्हाट इज़ दैट? सो इट इज़ दी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो हियर सो प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर कॉल्ड दी फ्री रेडिकल्स. तो ये जो दोनों है वो क्या है? फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए. सो व्हाट इज़ फ्री रेडिकल्स? सो दे आर द न्यूट्रल. सो दे हैव मतलब उनके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है. सो दे आर न्यूट्रल एंड हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद देम, and they are extremely reactive due to its tendency of this electron to become paired, right? ये अनपेड है तो उनकी टेंडेंसी क्या होगी कि जल्दी से जल्दी वो अपनी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर ले, राइट? सो होमोलाइटिक फ्यूजन्स आर यूजुअली इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड. सो ये तीनों कंडीशन अगर होगी तो हमारा क्या होगा? होमोलाइटिक फ्यूजन होगा और फ्री रेडिकल रिएक्शन वो प्रोसीड करेगा, राइट?
and the another one is the heterolytic fission. So in this process one of the atoms acquires both of the bonding electron when the bond is broken. अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ सो हियर ये क्या है, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट वन, तो उसमें क्या हुआ, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से, तो बी क्या होगा, तो जो बी के पास एक बॉन्डिंग पैर इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये मतलब इसमें क्या होता है हेट्रोलाइटिक फिजन में, मेन तो हेट्रोलाइटिक फिजन में आयंस फॉर्म होते हैं, राइट। जैसे कि होमोलाइटिक फिजन में क्या फॉर्म्स होता था, होमोलाइटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, वैसे ही जो हमारा हेट्रोलाइटिक फिजन है उसमें क्या फॉर्म होता है, हेट्रोलाइटिक में आयंस फॉर्म होते हैं। सो यहाँ कौन सा आयन है, बी माइनस, राइट। और ये जो ए की पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है, ए पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है और उसके पास अपने पैड इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द होमोलाइटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक फिजन। ओके गाइस, सो मैं आपको फिर से समझाती हूँ व्हाट इज़ हेट्रोलाइटिक फिजन। सो इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द एटम्स अक्वायर्स बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन। सो ये फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, सो बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, अगर ये दोनों में ये एच है और सी एल है तो बट ऑब्वियस है सी एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो B is more electronegative than A, which is मतलब thereby acquires both the bonding electrons and becomes the negatively charged। और ये एरो क्या दिखा रहा है, तो ये एरो दिखा रहा है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है जो ए बी बॉन्ड बना रहे हैं, सो जो बॉन्ड पे मतलब वो बी के लिए लीव कर रहा है एंड मतलब बी के लिए लीव ए के लिए लीव कर रहा है, एंड दी मतलब जो पूरा प्रॉपर्टी है वो बी की तरफ हमें मिल रही है, और सेकंड एग्जांपल में पूरा उल्टा है, राइट। इन जो प्रोडक्ट मिलता है हेट्रोलाइटिक फिजन का वो आयंस होता है, ओके। एंड ये जो हेट्रोलाइटिक फिजन है ना वो मोस्ट रेडिली पोलर सॉल्वेंट्स और पोलर कंपाउंड्स होंगे और पोलर सॉल्वेंट्स होगा। मैंने पहले ही बोला कि हेट्रोलाइटिक फिजन है वो किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जो हमारा पोलर सॉल्वेंट होगा या जो पोलर कंपाउंड्स होगा तो उसके ऊपर ये हेट्रोलाइटिक फिजन वर्क करेगा। जैसे कि हमने पहले भी देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो सारे क्या है, हेट्रोलाइटिक फिजन है, राइट। सो हम अभी देखते हैं व्हाट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सो दिस इज़ द फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ अल्कीन्स। सो अल्कीन्स पे भी ले सकते हैं, अल्काइंस पे भी ले सकते हैं। हमने क्यों यहाँ अल्कीन लिया, बिकॉज अल्कीन हैज़ दी पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज रिलेटिवली वीकर बॉन्ड है और वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा और नए दो सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, राइट। सो फ्री रेडिकल एडिशन के लिए वी नीड दी रिएजेंट्स। तो मैंने पहले ही बोला कौन से रिएजेंट्स चाहिए, HBr। और व्हाट इज़ दिस, R2O2। सो दिस इज़ दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, R इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो पेरोक्साइड का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O2। बट यहाँ कोई भी हम पेरोक्साइड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr और ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो हमें यूवी लाइट क्यों चाहिए, सो इन द प्रेजेंस ऑफ जो सनलाइट है, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना उसका फ्री रेडिकल बनेगा। मतलब पहले हम जो वो मैकेनिज्म में आगे देखेंगे, राइट। सो क्या होता है बेसिकली फ्री रेडिकल में, तो हमारा कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्कीन एंड व्हाट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो व्हाट इज दिस, सो दिस इज द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो व्हेन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज react with the HBr, right, in the presence of hydrogen peroxide and UV light, तो हमें क्या मिलेगा इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। सो हम देखते हैं उसका मैकेनिज्म। सो इसमें क्या होगा, सो दिस इज़ दी होमोलाइटिक फिजन। अब ये होमोलाइटिक फिजन कैसे हुआ, सो दिस इज़ दी पेरोक्साइड, राइट, R2O2। अब ये जो दोनों ऑक्सीजन है, ये जो दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। सो ये दोनों मतलब ये दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेंगे, अपना मतलब लीव कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सो हमें क्या मिलेगा, R2RO, हमें O रेडिकल मिला, मतलब ये जो रेडिकल है हमें पहले मिल गया। अब नेक्स्ट क्या होगा,
ये जो हमें आर रेडिकल मिला है वो एच बी आर जो मतलब हमारा जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो ROH और बी आर रेडिकल मिला, राइट। ऐसा नहीं है कि कैसे भी मतलब हम आर रेडिकल है मतलब कोई भी रेडिकल रिएक्शन है उसका रिएक्शन करवाएंगे तो आयन्स मिल जाएंगे, नहीं। अगर हम मतलब हम फ्री रेडिकल का किसी के भी साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो रेडिकल ही मिलेगी। सो यहाँ RO है और HBr, सो यहाँ ROH बन गया। क्यों यहाँ ऐसा है, बिकॉज ऑक्सीजन की मतलब जो ऑक्सीजन की टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू दी ब्रोमीन। सो यहाँ ROH बन जाएगा और Br रेडिकल बन जाएगा। सो दिस इज़ द चेन, यहाँ गलती से लिखा है गाइस। सो दिस इज़ द चेन इनिशिएशन स्टेप। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप आर द चेन इनिशिएशन स्टेप। सो इन द थर्ड स्टेप अब क्या होगा गाइस कि ये जो Br रेडिकल हमें मिला, फर्स्ट वन में क्या मिला, पहले तो पेरोक्साइड है उसका होमोलाइटिक फिशन होके हमें RO रेडिकल मिलता है। अब ये जो RO रेडिकल है वो हमारे HBr के साथ हमारा जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा, ROH और Br रेडिकल मिलेगा। अब ये जो थर्ड है मतलब थर्ड स्टेप है उसमें क्या होगा, ये जो Br रेडिकल है वो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में। सो दिस इज द थर्ड एंड फोर इज द चेन प्रोपेगेशन स्टेप। यहाँ मैंने लिखा नहीं है गाइस, बट आप मैं आपको नोट्स में वो शेयर कर दूंगी। सो जो ये ब्रोमाइड है, जो ये Br रेडिकल है सॉरी, वो अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करेगा, हमारा जो असिमेट्रिकल अल्कीन है अनसिमेट्रिकल, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी से रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो ये जो Br रेडिकल है मैंने आपको आगे बताया था कि मार्कोनिकोव प्रोडक्ट में क्या था। सो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब ये एंटी मार्कोनिकोव रूल क्यों हम इसको कहते हैं कि अगर यहाँ जो ब्रोमाइड है उसमें क्या था कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कोई भी हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता था, बट वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक करता था। क्यों, क्योंकि मोर नंबर ऑफ मतलब जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी थी उसके हिसाब से वो ब्रोमाइड आयन जो था वो अटैक करता था। और हमारी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या थी, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सो यहाँ भी सेम है, मतलब जो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो भी लाइक टर्शरी की ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो यहाँ जो Br रेडिकल है वो यहाँ CH2 पे भी अटैक कर सकता है और CH पे भी अटैक कर सकता है। सो हम दोनों पे अटैक करवा के देखते हैं। सो अगर ये जो Br रेडिकल है वो अगर यहाँ CH पे अटैक करेगा, राइट, तो CH पे हम CH पे अटैक करेगा तो हमें यहाँ CH2 पे रेडिकल मिल जाएगा, राइट। CH2 पे रेडिकल जो हमारा ये माइनर प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना, सो वो हमें मिलेगा। तो ये क्या है गाइस, सो दिस इज़ दी प्राइमरी रेडिकल। कैसे प्राइमरी रेडिकल है, यहाँ CH2 मतलब 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ एक ही बॉन्ड बन रहा है, सो दिस इज़ दी 1 बॉन्ड, राइट। अब कार्बन के साथ ओनली एक ही कार्बन अटैच है, तो दिस इज़ दी प्राइमरी रेडिकल। और यहाँ हमें दूसरा क्या मिलेगा, अगर Br है वो CH पे अटैक करेगा, सॉरी यहाँ जो Br है वो CH2 पे अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH है, CH के ऊपर हमें मिलेगा फ्री रेडिकल, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो दिस इज़ हियर। सो यहाँ ये कि आर मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो ये एक ग्रुप हुआ और दूसरा क्या हुआ, CH2, तो यहाँ भी जॉइन है। तो ये कौन सा है, CH मतलब सेकेंडरी रेडिकल है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकेंडरी रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। सो ये जो सेकेंडरी रेडिकल है वो हमारा क्या है, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो मैंने उसको एंटी मार्कोनिकोव क्यों बोला, क्योंकि यह जो Br रेडिकल है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जगह लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज दी एंटी मार्कोनिकोव रूल। सो एंटी मार्कोनिकोव रूल कब वर्क करेगा, जब हमारे पास मतलब पेरोक्साइड होगा, UV लाइट होगी और क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, तब क्या होगा, इसका होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, राइट। अब ये जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या होगा,
कि ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, अब ये जो माइनर प्रोडक्ट है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो हमें मेजर प्रोडक्ट मिला है 2 रेडिकल, अब वो HBr के साथ फाइनली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और क्या होगा, ये जो CH रेडिकल है, ये जो हमें CH रेडिकल दिख रहा है, वो यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा खुद की तरफ, और क्या मिलेगा, RCH2CH2Br, और हमें Br रेडिकल फिर से मिल गया। सो हम वापस से वो रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज समझ आ गया व्हाट इज़ फ्री रेडिकल रिएक्शन। सो कोई भी असिमेट्रिकल अल्किन है उसकी HBr के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2 एंड UV लाइट, सो वी गेट दी दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एक पाई बॉन्ड इसमें भी ब्रेक होगा और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सो इट्स कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन। क्या होता था उसके मैकेनिज्म में कि होमोलाइटिक फ्यूजन होगा फर्स्ट, तो किसका, तो पहले तो पेरोक्साइड का होमोलाइटिक फ्यूजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। सो इसीलिए हमें UV लाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हमें पहले तो RO रेडिकल मिल गया, पेरोक्साइड का रेडिकल मिल गया। अब ये जो रेडिकल है वो पहले HBr के साथ रिएक्ट करेगा और हमें Br रेडिकल मिल गया। सो दिस इज़ द चेन इनिशिएशन स्टेप। अब ये Br रेडिकल है वो अल्किन, जो हमारे असिमेट्रिकल अल्किन हमने लिया था उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये यहाँ भी रिएक्ट कर सकता है और यहाँ भी ये वाले हाइड्रोजन पे भी रिएक्ट कर सकता है। सो हमें जो हमारा Br रेडिकल है वो CH पे, अगर CH2 पे अटैक करता है तो हमें CH पे फ्री रेडिकल मिलेगा, राइट। तो हम मैंने बोला कि उसका जो मतलब स्टेबिलिटी है वो सेम एज कार्बोकेटाइन होता है। सो 2 डिग्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन दी 1 डिग्री रेडिकल। सो हमें जो 2 डिग्री रेडिकल है वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, जो हमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलेगी, राइट। और वो फाइनली HBr के साथ रिएक्ट करेगी और ये क्या करेगा, CH जो रेडिकल है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, तो हमें ये ऐसे प्रोडक्ट मिलेगी और Br रेडिकल वापस से जनरेट होगा। याद रखना गाइज, अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो उसका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल तो होगा ही। तो डोंट फॉरगेट कि आपने कैसे भी आयंस और कुछ, इसमें कोई आयंस नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल है वो क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स, राइट। क्या है इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, सो व्हेन HBr इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल alkene in the presence of sunlight and peroxide, then an anti-Markovnikov's addition product is formed, right. सेकेंड वन, इट इज़ द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। मैंने आपको बोला पहले चेन इनिशिएशन होगा फिर चेन प्रोपेगेशन होगा, राइट। Third, in the presence of peroxide and sunlight and HBr, Br radical is formed in chain initiation step. See guys, यहाँ HBr मैंने गलती से लिख दिया है, सो प्लीज़ आप ध्यान रखना। सो इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले पेरोक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में हमें Br रेडिकल फॉर्म होता था। सो Br रेडिकल जो फॉर्म हुआ, सो Br रेडिकल फॉर्म्स मोर स्टेबल अल्काइल रेडिकल बाय होमोलाइसिस ऑफ C डबल बॉन्ड C पाई बॉन्ड, राइट। And last one is in the last step, alkyl radical abstract the proton from the HBr. Okay guys, so this is your free radical addition of alkene. गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और वो आपको मुझे मैकेनिज्म के साथ करके आज सबमिट करना है। ओके गाइस, थैंक यू।